बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्टेब्लिशमेंट खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझती है, जबकि सियासतदान भी एस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर समझते हैं। हालांकि ताकत का सरचश्मा अवाम ही है, लेकिन अवाम की किसी को परवाह नहीं है। इसीलिए तो भाई सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर इक्तदार में पहुंचते हैं, और इक्तदार में पहुंच जाते हैं जब, तो जो कंधे एस्टेब्लिशमेंट ने इक्तदार के लिए मुहैया किए थे उनसे वो नीचे उतार देते हैं सियासतदानों को, और फिर सियासतदानों के ऊपर सवार हो जाते हैं, और फिर यूं सियासतदान जलील होते हैं। तारीख गवाह है कि 1948 से लेकर आज तक जिस सियासतदान ने एस्टेब्लिशमेंट का कंधा या बूट पॉलिश का रास्ता अपनाया है, उसके बदले में उसको हमेशा जिल्लत ही मिली है। आप हाल को देख लें, आपको वाज़ तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक किसी सियासतदान या दीगर स्टेक होल्डर ने इस पर गौर नहीं किया। हालांकि सभी जानते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवामी ताकत के आगे कुछ भी नहीं है, अवाम ही सबसे बड़ी ताकत है। मगर ये बात सब लोग मानने को तैयार नहीं है, अंदर से जानते हैं। अभी भाई हाल ही में देख लें, हालांकि जिस हालात से हम सब गुजर रहे हैं, मुल्क जिन हालात में पहुंच चुका है, तो असूल तो ये होना चाहिए था कि तमाम लोगों को, तमाम सियासतदानों को बैठकर जो है इन मामलात का हल निकालना चाहिए था, मसाइल से निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए था। लेकिन फिर भी सबको इक्तदार की हिवस खाई जा रही है कि हमने हर सूरत इक्तदार में पहुंचना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। और नून लीग इस बार एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार हुई है। हाल ही में आप देख लें कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ये कतन कोई जमहूरी अमल नहीं है। खैर, कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को, और जो हमारे पटवारी दोस्त हैं वो जश्न भी मना रहे हैं कि जनाब मैदान साफ हो गया। भाई फिर भी अवामी ताकत तो जिसके साथ है आप जानते हैं, और आप के जो खुशी है वो इसी बात का तसर दे रही है कि आप इमरान खान से सियासी तौर पर या इलेक्शन के मैदान में खैफ थे या खैफ हैं, इसलिए आप हमेशा इलेक्शन से दूर भागते ही आए हैं। क्योंकि भाई शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी रही है, 17 महीनों में पीडीएम ने जो हुकूमत की है वो कारकर्दगी सिफर ही है। अवाम पर बेपनाह महंगाई का जो है वो आप कह दें कि बोझ डाल दिया गया। एक बड़ी जो है वो कबीना का फौज रखी गई, और दूसरी जानिब कहा जाने लगा कि जी वो आप का मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन तारीख की सबसे बड़ी काबीना शहबाज शरीफ साहब लेकर घूम रहे थे। तो इन हालात की वजह से नून लीग तो अवाम को फेस करने से रही, और यही रास्ता था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट कोई रास्ता निकाले, और एस्टेब्लिशमेंट ने रास्ता निकाल दिया है। अब नून लीग के लिए रास्ता साफ हो चुका है। यहां पर जो है नून लीग एक और भी बात करती है कि जी 9 मई के वाकये में जो मुलविस लोग थे उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जहां तक भाई 9 मई के वाकये की बात है, तो भाई 9 मई का वाकया जनाब शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान का उस वक्त का वजीर आजम शहबाज शरीफ खतीजा शाह की सिफारिशें करता फिर रहा था। और इस बात का भी हमें दुख है कि उस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान के सामने बेबस थी। तो हम जो पहले कहते हैं कि भाई अगर आप बेबस थे, अगर आपके हाथ पांव बंधे हुए थे या आपको खौफ था तो आप साइड पर हो जाते, लेकिन ऐसा शहबाज शरीफ ने नहीं किया। हुकूमत की कुर्सी पर बैठे रहे और मजे लेते रहे। अब 9 मई को बुनियाद बनाकर या दीगर मुकदमात को बुनियाद बनाकर जिस तरह
پی ٹی آئی کو الیکشن کے عمل سے باہر کیا گیا ہے۔ یہ دراصل جمہوریت کو ریڈیل کرنے کی ایک سازش ہے، لیکن سیاستدان نہیں سمجھ رہے ہیں تو کسی حد تک پیپلز پارٹی کے لوگ بول رہے ہیں یا اے این پی کی طرف سے تھوڑی بہت آواز آ رہی ہے۔